हवेली लखा से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा अरसलान मंजूर मुन्ना भाई ने। तहरीक मिनहाजुल कुरान हवेली लखा के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा दरूस इरफानुल कुरान के दूसरे रोज़ हजरत अल्लामा मिनहाजुद्दीन कादरी साहब ने मुआशरती रसूमात पर खिताब फरमाया। आज दरूस इरफानुल कुरान के दूसरे रोज भी सैकड़ों मर्दों खवातीन ने शिरकत फरमाई। दर्स के इख्तिताम पर हाजिरीन के लिए कीमती तोहफे भी रखे गए। देखते रहिए N22 न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ और मैं हूं अरसलान मुन्ना भाई। तरीक़े मिनहाजुल कुरान हवेली लखा के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान जारी हैं यहाँ पे, जिसका आज दूसरा रोज़ था। इसमें आज जो मजहबी स्कॉलर आए, हज़रत अल्लामा मिनहाजुद्दीन कादरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपने एक बहुत ज़बरदस्त खिताब किया और इसको हज़ारों लोग आपको लाइव भी देख रहे थे और यहाँ पे भी सुनने वाले बहुत महफूज हुए। आज के इस खिताब के हवाले से चंद मिनट के हम उनसे व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन और सामीन को आज के जो मौजू के हवाले से एक क्रक्स पेश कर देता हूँ। बुनियादी तौर पे आज जो थीम था वो हमारा ये था, मुआशरती रसूमात में इफ़रात व तफरीत। इस हवाले से हमें ये देखना है कि जो जो हम रस्में अदा कर रहे हैं, जो जो हमने अपना रिवाज बना लिया है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, तो उसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम इफ़रात व तफरीत का शिकार हैं। यानी शरीयत हमें कुछ और कह रही है और हमारा रस्म व रिवाज किसी और तरफ है। तो हमने 3 चीज़ों को आज फोकस किया, शादी ब्याह के फंक्शंस को, इसी तरह फोतीदगी को जिसे हम उर्फ़ आम में फोतगी कहते हैं, और विरासत के हवाले से। इन तीनों चीज़ों में शादी ब्याह में बहुत सी रसूमात हैं। मैंने जैसे अपने स्पीच में भी कहा कि 2 बुनियादी चीज़ें हैं, एक निकाह और दूसरा वलीमा। निकाह यानी लड़की के लिए और वलीमा और निकाह दोनों लड़के के लिए। ये 2 बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं, त्यौहार हैं, फंक्शंस हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हमें मिले हैं। इसके अलावा हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम अपने मारूफ़ या उर्फ़ को रखते हुए सामने हम अपने रस्म व रिवाज के तौर पे उसे निभा रहे हैं। अब उन रसूमात को कुल्लियतन शरीयत ने मना भी नहीं किया, लेकिन जो हम उसमें इफ़रात और तफरीत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, रिश्ता देखने के मामलात हैं, जहेज़ के मामलात हैं, हक़ महर के हवाले से, इसी तरह फिर मंगनी के हवाले से, फिर तेल मेहंदी है, फिर उपटन है, फिर मायूं है, ये वो चीज़ें हैं सारी जिनका शरीयत में कोई वजूद नहीं है। लेकिन हम इन चीज़ों के नाम पर अगर मर्दो औरत में बेपर्दगी होगी फंक्शंस में, अगर हम पैसा उस पर ज़ाया करेंगे जिस चीज़ का शरीयत में कोई वजूद ही नहीं है, तो यकीनन ये हमारे लिए भी नुकसान का बायस है। हमारी अपनी कमाई ज़ाया हो रही है, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, बेपर्दगी हो रही है। फिर एक फ़ंक्शन अगर हम शादी ब्याह के लिए 10-10 फंक्शन ख़ुद बनाएंगे तो फिर बच्चों की, ख़वातीन की, घर वालों की डिमांड भी होती है, हमें हर फंक्शन पे नया सूट चाहिए, नई जूती चाहिए, दीगर चीज़ें चाहिए, तो फिर वो भी लाम वाला फिर ख़र्चा हमारे ऊपर ही है। तो बेहतर यही है हम अपने आप को शरीयत के मुताबिक लें और 2 फंक्शंस को हम फोकस कर लें, एक निकाह का यानी बारात का और एक वलीमे का। अच्छा सर, इसमें सबसे जो बड़ा मसला होता है कि ख़वातीन हमारी समझती नहीं इस बात को, सादगी को अपनाने की कोशिश नहीं करती है। उनको चाहिए होता है कि हम वही उसी तरह मेकअप करेंगे, हम जो सॉन्ग लगाएंगे, और इस मामले में ख़वातीन के लिए ख़ास पैगाम होना चाहिए। बिल्कुल, ख़वातीन को भी ये अगर समझाने वाला कोई हो तो वो समझ भी जाती हैं, ऐसी बात भी है। जब हमारी तरफ से भी बाज़ औक़ात सादगी का मुज़ाहरा नहीं होता या हम भी अगर रूटीन लाइफ से हट कर अगर ख़र्चे करना शुरू कर देते हैं तो वो ख़वातीन ने या बच्चों ने फिर हमें कॉपी करना है। तो इसमें यानी एक निकाह का एक जो रिश्ता होता है मर्द व ख़वातीन का, मर्द और औरत का या शोहर या बीवी का, तो उसमें बुनियादी तौर पर दोनों को मिलकर चलने में ही आफ़ियत होती है। दोनों जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो उसमें घर भी आबाद रहेगा, घर में खैर व बरकत भी रहेगी और पुरसकून माहौल भी रहेगा। तो ख़वातीन से भी मैं बिलखुसूस भी गुजारिश कर देता हूँ कि इसी में ही हमारी सादगी में ही हमारी आफ़ियत है और सादगी में ही हमें इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सुकून भी मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग के हवाले से एक दोस्त ने आपसे जी सवाल किया था, उसमें बुनियादी तौर पर मैंने ख़िताब में यही कहा था कि हम यानी इफ़रात व तफरीत रिश्ता देखने के हवाले से, यानी या तो लड़के और लड़की को बिल्कुल पता ही नहीं होता कि हमारा रिश्ता तय हो रहा है। दूसरी हद ये होती है जो सेकुलर तबका है उनकी तरफ से कि वो लड़की और लड़की को दोनों फैमिलीज़ रज़ामंदी के साथ आउटिंग के लिए भेज देते हैं। तो दोनों चीज़ें गलत हैं जिसे मैंने बयान किया है। अब अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो एक
मुलाकात में अगर बड़ों की मौजूदगी में आमने सामने बैठ जाएं, अंडरस्टैंडिंग से ये तो कतई नहीं हो सकता कि एक ही मुलाकात में सारा कुछ समझ लिया जाए, लेकिन जो चंद बेसिक्स हैं, मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ अकीदा है। हम जब मिलकर बैठेंगे आमने सामने, बच्चों को बिठाएंगे, तो वो अकीदे के हवाले से अपने वो व्यूज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर दूसरी चीज़ होती है कि इंसान का अपना माइंड है कि मैं आगे इन फ्यूचर में ये चीज़ें अपनाना चाहता हूँ, ये लाइन ऑफ डायरेक्शन होगा मेरा। तो अगर वो जिनके साथ उनका रिश्ता हो रहा है लड़की के साथ, अगर उनकी भी सोच मिलती ही है, तो चंद बेसिक्स आपस में तय कर ली जाएं कि हमने बैठकर इन चीज़ों पर बात करनी है। अगर इन चीज़ों में हम एक पिच पे हैं तो आगे फिर मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर तवक्कुल करके अल्लाह की ज़ात पे, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत पैदा कर। कल के हवाले से पैगाम दे दें हवेली लखा की आवाम को। जहां आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, तो मैं इससे बढ़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो लाइव कवरेज भी करते हैं और हज़ारों लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाते हैं। इस पैगाम को भी यकीनन बहुत से लोग देखेंगे, सुनेंगे और सुन भी रहे हूँ शायद लाइव। तो मैं इस हवाले से अर्ज़ कर देता हूँ कि कल जो प्रोग्राम होगा वो अल्लामा मोहम्मद लतीफ़ मदनी साहब आएँगे और उनका मौजू है उम्महातुल मोमिनीन और आज की ख़वातीन। तो यकीनन उम्महातुल मोमिनीन की सीरत से जहाँ ख़वातीन के लिए एक दर्स है, वहाँ उनकी सीरत इतनी मुनफरद है कि उसमें न सिर्फ़ ख़वातीन के लिए एक किरदार मिलता है बल्कि मर्दों के लिए भी एक रहनुमाई मिलती है। तो मैं मर्द व ख़वातीन जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबसे यही अपील करता हूँ कि कल के दर्स में भी जहाँ ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं वहाँ कोशिश करें अपने साथ एक मर्द अपने साथ एक मर्द ले, ख़ातून अपने साथ कोई एक ख़ातून को ले आएँ, जिससे पिंडाल की रौनक भी मज़ीद दोबाला होती रहे और लाइव देखने वाले भी देखते रहें। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि दुरूस इरफानुल कुरान मुल्क भर में किए जा रहे हैं, तो हवेली लखा में भी एक शानदार प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है जिसका आज दूसरा रोज़ था। यकीनन ये 5 रोज़ बड़े अहम हैं। आएँ, इस पर दर्स सुने, अपने बच्चों को भी साथ लाएं, अपनी ख़वातीन को भी लाएं और आपके लिए इनामात भी रखे गए हैं यहाँ पे। तो 5 रोज़ गुजरने के बाद आपको यकीनन आपका दिल करेगा कि ये तो पूरा माह चलना चाहिए। इसी के साथ अरसलान मुन्ना भाई को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।